नमस्कार। तो शुरू किया जाए आज का ये प्रोग्राम। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको 5 स्टॉक दिए थे एसआईपी के लिए, 3 सालों के लिए और 5 सालों के लिए। आपने मार्केट में थोड़ा उथल पुथल देखा, थोड़ा मार्केट का डाउनफॉल देखा, फिर से वापस मार्केट उसी स्टेबिलिटी पे आ गया। कुछ स्टॉक हो सकता है आपको 1-2% नीचे गिर कर मिलना शुरू हो गए हों, लेकिन स्टॉक में अभी स्ट्रांग फंडामेंटल उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो अपना टारगेट लेकर चलिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज के इस प्रोग्राम में मैं फिर से 5 स्टॉक्स यहां पर आपको देने वाला हूं, जो कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं। बस आपको रहना है काफी चालाक, और जब आपको इन स्टॉक्स पर मिनिमम 10% के रिटर्न मिलते हैं तो आपको कर लेना है प्रॉफिट बुक। और अगर आपका नुकसान की तरफ देखें तो 5% 7% के नुकसान पे इन स्टॉक से स्विच करके मैं दूसरे स्टॉक्स को रिकमेंड कर दूंगा। इसलिए आपको पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस समय निफ्टी ने आपने देखा कि निफ्टी थोड़ा सा बुलिश हो रहा है, लेकिन एक रेंज 25,000 से लेकर 25,350 के बीच में घूम रही है। लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के लेवल्स 25,750 तक दिवाली तक जा सकते हैं। और इसके पीछे की फंडामेंटल को अगर समझें तो कहीं ना कहीं से फेस्टिवल बाइंग तो है। ओवरऑल अगर देखें तो स्टॉक में एक्यूमुलेशन काफी दिनों से देखने को मिल रहा है, और अब वो एक्यूमुलेशन थोड़ा बाइंग मोमेंटम में बदलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा डिप स्टॉक को ज्यादा अग्रेशन के साथ बाइंग मोमेंटम के लिए हेल्प करता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए निफ्टी के लेवल्स को, तो कहीं ना कहीं से अभी भी ट्रंप एक विलन की तरीके से काम कर रहे हैं, और उनका पैनिक साफ साफ अब इक्विटी मार्केट में दिखाई दे रहा है। अब बात की जाए अगर इक्विटी मार्केट की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से कमोडिटी मार्केट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। गोल्ड और सिल्वर की भी बात कर लेंगे इस समय, और गोल्ड और सिल्वर की तेजी ने भी इक्विटी मार्केट को काफी हद तक बांध कर रखा हुआ है। जब तक कमोडिटी मार्केट यानी गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, तब तक आपको इक्विटी मार्केट में एक बड़ी रैली आने के संकेत कम दिखाई देंगे। और इस समय गोल्ड के लेवल्स को देखते हैं तो आप जो लेवल्स स्पॉट में देख रहे हैं, ऑब्वियसली है कि स्पॉट में 5,000 गोल्ड ऊपर चल रहा है, सिल्वर करीब 30,000 रुपए ऊपर चल रही है, यानी फिजिकल डिलीवरी थोड़ी कम है। अब ऐसे हालात में गोल्ड के लेवल्स की बात करें तो 1,55,000 तक, और सिल्वर की बात की जाए तो लगभग 1,75,000 से 1,80,000। अब कहेंगे कि स्पॉट में तो ऑलरेडी ऊपर है, इसका मतलब स्पॉट में इस बार सिल्वर 2 लाख रुपए तक जाती हुई नजर आ सकती। तो बहुत से लोग परेशान होंगे कि खरीदें नहीं खरीदें, रुकें, क्या करें, यहां पे लें। देखिए, अगर आपकी जरूरत है तो आपको खरीदने से नहीं रुकना चाहिए, लेकिन अगर आप भेड़ चाल में चलना चाहते हैं तो सिल्वर और गोल्ड से थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। अब आप कहेंगे आप यहां पर दूरी बनाएंगे तो और महंगा हो जाएगा। मैंने फिर से बोला, आपको जरूरत है, आपकी घर में शादी है, आपको त्योहार के लिए जरूरत है, तो मिनिमम क्वांटिटी पे खरीद लीजिए। इन रेट्स पर गोल्ड में बहुत बड़ी आग लग चुकी है, और ये आग अब धीरे धीरे बुझती ठंडी होती हुई नजर आएगी। तो गोल्ड को लेकर के बहुत क्लियर व्यू रखिए, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आसपास से आपने सुना होगा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि गोल्ड में निवेश कर दिया जाए, रिटर्न्स अच्छे मिल जाएंगे। आपकी ट्रेन बहुत आगे निकल चुकी है, अब दौड़कर भी उसको पकड़ा नहीं जा सकता है। अगर आप दौड़कर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं से आप फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन उस दौड़ने के चक्कर में आप गिरकर चोट जरूर खा सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप गोल्ड सिल्वर में अगर अभी तक निवेश नहीं किया तो दूरी बनाकर रखिए। बात कर लेते हैं गोल्ड के ETF की, तो उनमें तो अलग ही आग लगी हुई है। कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी दिखाई दे रहा है। बॉन्ड के प्राइसेस तो रॉकेट होते जा रहे हैं। तो अगर आपने इनको निवेश नहीं किया तो मत परेशान होइए, मत भागिए, क्योंकि भागकर नुकसान हो सकता है। कभी दौड़ तो लगा ही नहीं, पूरे साल बीत चुके हैं, सालों साल हम लोग दौड़ते नहीं है, सिर्फ वॉक करते हैं। तो वॉक की ही स्टाइल में रहिए, दौड़ने की कोशिश करेंगे तो मैंने बताया गिरकर चोट लग सकती है। गोल्ड सिल्वर के लेवल्स इसीलिए मैंने आपको बता दिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 1,55,000 से 60,000 तक गोल्ड अभी जाएगा। सिल्वर की स्पॉट की बात करें तो 2 लाख रुपए तक सिल्वर
हो सकती है। तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर के तड़के को याद रखिएगा। क्यों मैंने ये रीजन बताया, फंडामेंटल रीजन जानना चाहते हैं तो मैं वो भी बता देता हूं। जिस तरीके से यूएस के डेटा, इन्फ्लेशन और होम सेल्स डेटा, जॉबलेस डेटा, ये सब निकल कर आए हैं, ये कहीं ना कहीं से गोल्ड सिल्वर में आग में घी का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी लंबी खिंच चुकी है कि अब गोल्ड एक नई करेंसी की तरीके से नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं से आपको गोल्ड और सिल्वर में वो आग अब बहुत बड़ी नजर आ रही है और इसी वजह से आप उसके सामने जो गर्मी लेने की कोशिश करेंगे उसमें जलने की संभावना बहुत बढ़ गई है। तो फिलहाल आपको गोल्ड और सिल्वर में फ्रेश निवेश की अगर आप पड़ोसी या किसी की राय मानकर कर रहे हैं तो मत करिए, थोड़ा दूरी बनाकर रखिए, थोड़ी आग ठंडी होने दीजिए, क्योंकि बहुत आग देर तक भड़की नहीं होती है। अगर ठंड आ जाएगी तो वापस से आग फिर से जल सकती है, फिर से घी उसमें पड़ सकता है। लेकिन अगर गोल्ड इस तरीके से बढ़ता रहा तो सभी इकोनॉमी में रिसेशन का बहुत बड़ा खतरा नजर आएगा, क्योंकि करेंसी बहुत ज्यादा डीवैल्यू कर जाएगी और इसकी वजह से बहुत सी कंट्री को बड़ी प्रॉब्लम्स यहां पर देखने को मिल सकती हैं। जॉब तो जाएगी ही जाएगी, बिजनेस और धंधे की भी शायद लग चुकी होगी। तो यहां पर आपको इन बातों का ध्यान रखना है, किसी के बहकावे में नहीं जाइए। अब आ जाते हैं वापस अपने स्टॉक्स की बात करते हैं और बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में फिलहाल बुलिश ट्रेंड यहां पर बना रहेगा। बहुत कुछ आगे पीछे इधर उधर आपको देखने को नहीं मिलेगा। छोटा छोटा आपको यहां पर निवेश की रणनीति बनानी है। अपने पोर्टफोलियो को बहुत सोच समझकर निवेश करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप अब म्यूचुअल फंड और एसआईपी के ट्रैप पे बिल्कुल मत फंसिए। पैसा आपका है, सोच समझकर निवेश करिए। आज के जो 5 स्टॉक हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। अब इस 5 स्टॉक की बात करें तो सबसे पहले मैंने बैंकिंग, चूंकि आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बैंक धीरे धीरे सुगबुगाहट ले रहे हैं, थोड़ा तेजी का ट्रेंड बना रहे हैं। तो यहां पर एयू बैंक जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लग रहा है, 770 से 800 के बीच में चल रहा है। फंडामेंटल नंबर्स पे देखें तो 27 के पी और करीब 29 का ईपीएस है, जो कि थोड़ा हायर साइड तो जरूर है, लेकिन स्टॉक के मोमेंटम पे कहीं ना कहीं से ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है। कितना जा सकता है? 950 के लक्ष्य बहुत आसानी से जा सकते हैं। साल दर साल की बात करें तो इस स्टॉक में दम है 21% से 27% के बीच का रिटर्न देने की। तो लॉन्ग टर्म गोल पे पहला स्टॉक है एयू बैंक। दूसरी तरफ आते हैं, मैंने इस समय के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक और उस पर थोड़ा ज्यादा दांव लगाया है। क्रॉम्पटन इस समय बड़े अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है, 35 का पीई पे। रिटर्न वाइज देखें तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन ईपीएस इसका 8 का है। 280 के भाव के आसपास चल रहा है, लेकिन 350 की क्षमता रखता है। कंपनी काफी स्ट्रांग है, फंडामेंटल के साथ टेक्निकल चार्ट पर भी बॉटम आउट होता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। तो आपके लिए एक मौका जरूर है, तो यहां पर इसको बाय करके चल सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो कि आपकी बास्केट में जरूर है और आपको परेशान भी कर रहा है, लेकिन अब परेशानी होगी दूर, क्योंकि बाय करना है आपको करंट मार्केट पे, वो है आरईसी लिमिटेड। इस समय चल रहा है 370 के पास, 5 के ईपीएस और 5 के पी और 64 के ईपीएस के साथ सरप्राइज कर रहा है। थोड़े बहुत तो डिविडेंड भी मिल जाते हैं। स्टॉक यहां पर एक्यूमुलेट अच्छा कर रहा है, 440-450 के लक्ष्य दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म पर भी स्टॉक अच्छा लग रहा है, तो पकड़ने की सीढ़ी इसकी भी जरूरत है। तो ये हो गया आपका तीसरा स्टॉक। चौथा और पांचवा जो स्टॉक है वो थोड़े से अलग हैं। चौथा स्टॉक है यूनिपार्ट, ऑटो पार्ट्स की कंपनी, जो कि अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ चल रही है, फ्रेश ब्रेकआउट है, फंडामेंटल नंबर्स अच्छे हैं। चार्ट की बात करें तो 520-530 के पास कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक में अच्छा खासा दमखम यहां पर दिखाई देता है, इसको बाय करके चलिए। और साथ ही टारगेट देखें तो 650 के लक्ष्य बड़ी इजीली अचीव हो सकते हैं। पांचवा स्टॉक है एसबीआई लाइफ। अब आप कहेंगे एसबीआई भी बाय दिया था, एसबीआई लाइफ भी दे रहे हैं। बिल्कुल, एसबीआई लाइफ इस समय चल रहा है 1840 के पास, 74 के पीई बहुत हाई है, लेकिन 24 का ईपीएस,
जरूर थोड़ा हाई है, लेकिन जो मोमेंटम है वो शायद आने वाले 1-2 सालों के लिए अच्छा दिखाई देता है। जल्दी स्टॉक 2500 के पार दिखाई देगा। तो यहां पर ये 5 स्टॉक जो कि आप इस अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखिएगा कि इस समय मार्केट की दौड़ में कहीं ना कहीं से जबरदस्त आपको पिक्स मिल रही हैं, दिवाली पिक्स। ऐसा लग रहा है यही बस अंतिम दिवाली, ऐसा कुछ नहीं है। दिवाली आती रहेगी, फेस्टिवल्स आते रहेंगे। आप अपने को पोजीशन ऐसा करिए जो कि इस चक्कर में ना पड़ के आपके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के नाम पर या फिर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के दम पर उन स्टॉक्स को परचेस करने की कोशिश करिए जो कि आपको पूरे साल तक कॉन्फिडेंस देते रहें। दिवाली पिक्स बहुत ढेर सारी आ रही हैं, सोच समझ के निवेश करिए, कहीं पटाखा आपका ना बच जाए।